नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है या 4 बार आया है या 5 या 6 बार, जितने बार भी आया है उसका क्या रिजल्ट होता है, उसे आप अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आज के वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आप हमसे किसी भी प्रकार का ज्योतिषी परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं या अपने बच्चे का अंक ज्योतिष के अनुसार नाम रखना चाहते हैं, तो इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9621839414 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। देखिए, 2 डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आया है, पहले तो ये निकालना सीखिए। तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 कितनी बार दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ में 2 आपको 2 बार दिखाई पड़ रहा है, 1 और 2। तो आपने 2 बार लिख लिया, 2 लिख लिया, यानी कि 2 यहाँ पर 2 बार आपको दिखाई पड़ा। अब इसके बाद इस डेट ऑफ बर्थ का आपको मूलांक निकाल लेना है। तो मूलांक निकालने के लिए आपको बताया गया था कि जो डेट होती है उसके डिजिट्स को आप टोटल कर दीजिए। तो 2 और 1 को टोटल किया आपने तो आ गया 3। और भाग्यांक निकालने के लिए इन सारी डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो आएगा 23। और 23 में 2 और 3 को फिर से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5, जो कि भाग्यांक निकालने का तरीका है। यदि आप मूलांक और भाग्यांक निकालना नहीं जानते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाले उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसे देखकर आप आसानी से मूलांक और भाग्यांक निकालना सीख सकते हैं। तो अब आपने देखा कि इस डेट ऑफ बर्थ में जो 2 है वो 2 बार है, मूलांक 3 है, भाग्यांक 5 है। तो जितनी बार 2 है वो देखना है, अर्थात डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार 2 है वो देखना है, और मूलांक और भाग्यांक तीनों को मिलाकर समझना है कि 2 कितने बार है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स है, यानी कि 2 बार है। मान लीजिए मूलांक यदि 2 होता तो 3 बार मानते, अब भाग्यांक भी 2 होता तो 4 बार मानते। 2 ये जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं और एक ये हो गया, एक ये हो गया, अर्थात मूलांक का 2 हो जाना और भाग्यांक का 2 हो जाना मिलाकर 4 बार माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें केवल 2 टाइम्स ही दिखाई पड़ रहा है, केवल 2 बार। तो अब आप यह सीख चुके हैं कि डेट ऑफ बर्थ में 2 कितने बार है। अब आपको ये सीखना है कि विभिन्न परिस्थितियों में क्या क्या परिणाम दिखाई देंगे, अर्थात जब 2 एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा या 4 5 6 बार होगा तो क्या इसके रिजल्ट आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 1 टाइम्स आता है तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब डेट ऑफ बर्थ में 2 1 टाइम्स आता है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 जब एक बार आएगा तो आपको किस प्रकार के लक्षण देगा। तो जब डेट ऑफ बर्थ में 2 1 टाइम यानी कि एक बार होता है तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, मदद करने में आगे होते हैं, फैमिली से काफ़ी प्रेम करने वाले होते हैं, अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूटिव पावर इनकी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। अब मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स आता है तो क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, 2 बार दिखाई देता है। ये वेरी इंटेलिजेंट यानी कि बहुत बुद्धिमान होते हैं। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 बार आता है तो ऐसा व्यक्ति अधिक इंट्यूटिव पावर वाला हो जाता है, यानी कि उसकी अंतर्ज्ञान की शक्ति अधिक होती है और वह उसके अनुसार चलता भी है। अंतर्ज्ञान इंट्यूटिव पावर जब नंबर 2 एक बार आता है तब भी होता है और 2 बार आता है तब भी होता है, लेकिन इसके साथ यह होता है कि इसकी इंट्यूटिव पावर अधिक होती है और यह उसके अनुसार चलता भी है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 एक बार है तो ऐसा व्यक्ति मान लीजिए कोई लोन लेने जा रहा है और इसके अंतर्ज्ञान ने ये कहा
कि लोन लेना ठीक नहीं है, आप उसे चुकता नहीं कर पाएंगे, तो यह उसे सुनेगा लेकिन सुनकर फॉलो नहीं करता है, अनुसरण नहीं करता, बात को मानता नहीं, आगे बढ़ जाता है कि चलो देखा जाएगा जो होगा। अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स आया, तो ऐसे व्यक्ति की अंतर ज्ञान ने, इंट्यूटिव पावर ने यदि उसे कहा कि यदि आप लोन लेते हैं तो आप उसे चुकता नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा और लोन नहीं लेगा। इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम्स आता है, 2 बार आता है, वे बैलेंस्ड इमोशनल होते हैं, यानी कि इमोशन इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा होता है और ना बहुत कम होता है। तो अब बात कर लेते हैं, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2-3 टाइम्स होता है तो कैसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे। यदि डेट ऑफ बर्थ में 2-3 टाइम्स है तो ऐसे व्यक्ति पुरानी बातें ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट में ज़्यादा जीते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, शांत स्वभाव देखने को मिलता है, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, अर्थात छोटी छोटी बातों का बुरा मानने लगते हैं। कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्तियों की काफ़ी अच्छी पाई जाती है। अब ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम्स आ जाए, 5 टाइम्स आ जाए या 6 टाइम्स आ जाए, तो इनके साथ समस्या देखने को मिलती है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाना, बहुत ही ज़्यादा भावुकता होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के मन में बातें घर कर जाती हैं। और ऐसे व्यक्तियों के साथ समस्या ये होती है कि यदि ये अंतर्मुखी बने रहे, जो दुखद विचार होते हैं, जो दुखद संवेदना देने वाले विचार होते हैं, वो इनके जीवन में बढ़ते जाते हैं, इनके मन में बढ़ते जाते हैं और फिर यह डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि ये अपने विचारों को अपने प्रियजनों के सामने या अपने माता पिता के सामने खोलकर रखना सीखें, जिससे इनके जीवन में जो डिप्रेशन वाली स्थिति है वह ना आ सके। ऐसे माता पिता जिनके बच्चों के डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है या 6 टाइम्स है, उन्हें अपने बच्चे की काफ़ी केयर करने की आवश्यकता है। उनके जीवन की गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चा किस प्रकार के विचार अपने मन में लिए घूम रहा है, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूं कि आपने यह वीडियो अच्छे से समझा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कीजिए और आपने कितना रिलेट किया उसे कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को, प्रियजनों को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 का 1 बार होना, 2 बार होना, 3 बार होना, 4 बार होना कैसा रिजल्ट देता है, उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।